जरा सोचिए, रात का एकदम गहरा सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई नहीं। एक थका हुआ ऑटो या टैक्सी ड्राइवर बस अपनी शिफ्ट खत्म करने वाला है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक आखिरी सवारी की तलाश में भटकती है, बस थोड़े से और पैसों के लिए। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा डरावना सिलसिला जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सैटरडे नाइट पिकअप के पीछे छिपे मनोविज्ञान और इस रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लेजेंड की गहराई से पड़ताल करेंगे। तो चलिए सीधा इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक बहुत ही खौफनाक फुसफुसाहट है जिसका जिक्र इन लोक कथाओं में बार बार आता है। बस चलते रहो, आखिरी मंजिल तो मेरे पास है। मतलब सोच के अजीब लगता है ना। ये वो पल होता है जब एक आम सा सफर अचानक किसी अनदेखे साई की कंट्रोल में चला जाता है, और जब ये आवाज कान के बिल्कुल पास से आती है तो किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। अब आते हैं इस लोक कथा के पहले अध्याय पर, शनिवार की रात का रहस्य। सोर्सेज बताते हैं कि शनिवार की रात ही वो पीक टाइम है जब ये अलौकिक ताकतें सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं। शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। ड्राइवर को लगता है कि भाई आज तो किस्मत अच्छी है, दूर जाने वाली एक बढ़िया सवारी मिल गई। लेकिन असल में ये एक बहुत ही सोची समझी चाल होती है। एक रूटीन सफर धीरे धीरे एक भयानक जाल बन जाता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इंसान की अपनी ही इंसानियत और सहानुभूति को उसके खिलाफ एक चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा पड़ाव है सही शिकार का चुनाव। क्योंकि देखिए, ये साई किसी को भी रैंडमली अपना शिकार नहीं बनाते। उन्हें अपना जाल बिछाने के लिए एक बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन चाहिए होती है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे काम करती है। इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला, शिकार, यानी रात दिन काम करने वाले वो थके हारे ड्राइवर। दूसरा, लोकेशन, गुलाबगंज जैसे एकदम सुनसान और वीरान इलाके। और तीसरा सबसे अहम फैक्टर है दिमागी थकावट। जब रात के 2 बजे कोई इंसान काम कर रहा होता है तो उसका थका हुआ दिमाग बहुत आसानी से भ्रम या इल्यूजन का शिकार हो जाता है, और बस इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाता है। शिकार तय होने के बाद जाल बिछाया जाता है। सोर्सेज में पत्रकार महेश सातारकर के एक स्पेसिफिक केस का जिक्र है। होता क्या है कि सड़क किनारे एक बेचारी मजबूर महिला खड़ी नजर आती है। यह सेटअप इतना आम और सहानुभूति जगाने वाला है कि कोई भी मदद के लिए गाड़ी रोक देगा। ड्राइवर को लगता है कि वो मदद कर रहा है, लेकिन असलियत में वो खुद एक चलती फिरती मुसीबत को अपनी गाड़ी में बिठा रहा होता है। तीसरा चरण, अंतहीन लूप का जाल। जैसे ही वो सवारी गाड़ी में बैठती है तो समझ लीजिए कि अब साइंस और रियलिटी के सारे नियम टूटने वाले हैं। हमारी लोक कथाओं में इस चीज को चकवा या छलावा कहा गया है। अब ये कोई साधारण रास्ता भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही पावरफुल अलौकिक भ्रम है जो एक एंडलेस लूप क्रिएट कर देता है। और एक बार अगर कोई इस लूप में फंस गया तो सूरज उगने से पहले उस सड़क से बाहर निकलना लिटरली नामुमकिन है। इस खौफनाक सफर की टाइमलाइन पर गौर करिए। रात के 11 बज रहे हैं, शिफ्ट खत्म। करीब 2 बजे वो आखिरी हाई पेइंग सवारी मिलती है। फिर सुबह 3:30 बजे के आसपास वो खौफनाक रियलाइजेशन होता है, जब जीपीएस में मंजिल पास आने के बजाय और दूर खिसकने लगती है। टाइम और स्पेस दोनों अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, और ये लूप टूटता है सीधा सुबह की पहली किरण के साथ। अब यहाँ 2 अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हैं। रियरव्यू मिरर में ड्राइवर को सब नॉर्मल दिख रहा है, एक महिला बैठी है, जीपीएस चल रहा है, लेकिन छलावे की असली सच्चाई एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली। अचानक पता चलता है कि पीछे बैठी सवारी जिस फोन पर बात कर रही है वो फोन तो स्विच ऑफ है, और वो जो जीपीएस है वो बस उन्हें गोल गोल घुमा रहा है। और चकवा के इस लूप की सबसे भयानक बात है बेबसी। आप कुछ भी कर लीजिए, गाड़ी कितनी भी तेज चला लीजिए, कोई भी नया रूट ले लीजिए, आप घूम फिर कर वापस ठीक उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आपने सवारी को बिठाया था। यहाँ आपकी कोई भी ड्राइविंग स्किल काम नहीं आने वाली। चौथा हिस्सा, आत्मा का असली मकसद। आखिर ये सब होता क्यों है? क्या ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मकसद छिपा है। तो सबसे अहम बात यह है कि मंजिल असल में कोई जगह है ही नहीं, वो एक ट्रैप है। सोर्सेज इसे एक वेलकम होम ट्रैप कहते हैं, और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बिछाया जाता है जिनकी नीयत में खोट होता है। मतलब ये सिर्फ कोई भूत या डराने वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा बदले और प्रतिशोध के बारे में है।
जैसे कि मिसेस देशमुख वाली किंवदंती को ही ले लीजिए। सोर्सेस के मुताबिक उनकी आत्मा खास तौर पर उन ड्राइवरों को अपना शिकार बनाती है जो महिलाओं को बुरी नज़र से देखते हैं। एक तरह से मिसेस देशमुख के साथ पास्ट में जो धोखा हुआ था, वो उसी का बदला उन बुरे लोगों से ले रही हैं। ये दिखाता है कि ये अर्बन लेजेंड्स कहीं न कहीं सोसाइटी में एक मॉरल पनिशर या न्याय करने वाले का काम भी करते हैं। अंतिम अध्याय, अलौकिक शक्तियों के संकेत। सोर्सेज में कुछ बहुत ही साफ और डरावने रेड फ्लैग्स बताए गए हैं जिन्हें रात में सफ़र करने वाले किसी भी इंसान को पहचानना आना चाहिए। ये पूरा खौफनाक एक्सपीरियंस कुछ स्टेप्स में आगे बढ़ता है। हमेशा शुरुआत होगी सामान्य स्थिति से। शीशे में पीछे बैठी सवारी दिखेगी, लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेप, फुसफुसाहट, कान के बिल्कुल पास वो अजीब सी आवाज़। और बस ये वो पॉइंट है जहां से आप तीसरे स्टेप यानी उस अंतहीन सड़क वाले जाल में पूरी तरह से फंस चुके होते हैं। तो सोर्सेज के हिसाब से वो खतरे के निशान हैं। कौन से? पहला, अगर कोई सवारी आपसे अवंती नगर या भैरवपुर जाने की जिद करे। दूसरा, और ये सच में बहुत भयानक है, अचानक से गाड़ी के अंदर सड़े हुए मांस की तेज बदबू आने लगे। और तीसरा, पीछे मुड़कर देखा और सवारी अचानक गायब। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझ लीजिए तबाही पक्की है। और पता है इस पूरी घटना का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा क्या है? जो लोग किसी तरह इस सैटरडे नाइट पिकअप से बचकर वापस आ भी जाते हैं ना, वो कभी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हो पाते। सोर्सेस साफ कहते हैं कि जिसने भी एक बार उस साए की वो फुसफुसाहट सुन ली, उसके दिमाग पर एक ऐसा गहरा असर पड़ता है कि जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। वो डर हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ जाता है। तो आज हमने इस लोक कथा के काम करने के तरीके, इसकी शिकार चुनने के पैटर्न और इसके पीछे के असली मकसद की पूरी पड़ताल की। ये कहानी हमें एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां साइंस और लॉजिक बिल्कुल फेल हो जाते हैं। अब इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही खौफनाक सवाल पीछे छूट जाता है। अगली बार जब कोई सुनसान सड़क पर रात के गहरे अंधेरे में गाड़ी चला रहा हो और कोई लिफ्ट मांगे, तो वो अगली सवारी असल में कौन होने वाली है? इस रहस्यमय पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।